हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। आज हम क्लास 9th में सामान्य यौगिकों के सूत्र बनाना करके एक टॉपिक है, उसको हम समझेंगे। चैप्टर 3 के अंदर दिया गया है। इन सूत्रों को बनाने से पहले हमें कुछ तत्वों के बारे में और उनकी संयोजकताओं के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें तत्व और उनके संयोजकता के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम तत्वों के बारे में जानकारी लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये 1 से लेकर 10 तक के तत्व हैं। पहले पे हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसी प्रकार हम 11 से लेकर 20 तक के तत्वों को देखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम। ये 11 से लेकर 20 तक के तत्वों के बारे में जानकारी होगी। अब हम इनके बारे में समझते हैं कि इनकी संयोजकताओं को ज्ञात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता का मतलब होता है किसी भी तत्व के बंध बनाने की क्षमता या फिर उसके अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। बंध बनाने की क्षमता को भी संयोजकता कहते हैं और किसी तत्व के अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। तो इन दोनों के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाकर इसको और अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि परमाणु होता है और परमाणु के मध्य में नाभिक और उसके चारों तरफ कक्षाएं पाई जाती है और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और जो ये अंतिम कक्षा होती है, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को ही संयोजकता कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम 2n² का नियम लगाते हैं। तो हमें पता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 18, 32, 32 ऐसे करके इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसलिए इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब जब बात करते हैं हम लिथियम की, तो इसकी कक्षा में इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसलिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 1। इस तरीके से हम आगे से आगे इलेक्ट्रॉनों को भरते जाएंगे। 2, 2, 2, 3, कार्बन के लिए 2, 4, नाइट्रोजन के लिए 2, 5, ऑक्सीजन के लिए 2, 6, फ्लोरीन के लिए 2, 7 और नियॉन के लिए 2, 8। इसी प्रकार से हम सोडियम के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2, 8 और 1, क्योंकि 8 पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी वाली में 8 और अगली वाली में फिर हम अगली कक्षा में जाएंगे। ऐसे ही एल्यूमिनियम के लिए 2, 8, 3, सिलिकॉन के लिए 2, 8, 4, फास्फोरस के लिए 2, 8, 5, सल्फर के लिए 2, 8, 6, क्लोरीन के लिए 2, 8, 7, आर्गन के लिए 2, 8, 8, पोटेशियम के लिए 2, 8, 8, 1। अब यहाँ पर 9 नहीं आएगा क्योंकि अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो अगली कक्षा में जाएगा। इसी प्रकार हम कैल्शियम की बात करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8 और 2। अब संयोजकताओं के बारे में थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं कि अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही उसकी संयोजकता। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो जाएगी। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है, इसको ना ये बंध नहीं बनाती है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 होती है। लिथियम अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए संयोजकता भी 3। कार्बन की संयोजकता इसी प्रकार से हम नाइट्रोजन की संयोजकता को भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अंतिम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नाइट्रोजन के लिए अगर अंतिम कक्षा की बात करें तो उसको 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो वो उसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। इसी प्रकार ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी और फ्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं नियॉन की। तो नियॉन एक उत्कृष्ट गैस है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि वो किसी के साथ बंध नहीं बनाता है। इसी प्रकार सोडियम की संयोजकता 1, मैग्नीशियम की संयोजकता 2, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए संयोजकता 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की हम वहाँ पर वही वाला अष्टक नियम लगेगा, इसलिए इसकी यहाँ पर भी
3 संयोजकता होगी, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1, आर्गन की 0 क्योंकि उत्कृष्ट गैस है। जब बात करेंगे पोटेशियम तो इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए संयोजकता 1 और कैल्शियम की संयोजकता 2। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही हम किसी भी यौगिक का सूत्र बना सकते हैं। जब तक हमें ये तत्व और उनके प्रतीक और उनकी संयोजकता ज्ञात नहीं होगी तब तक हम इनके सूत्र नहीं बना पाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे बात करते हैं कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह होता है Ca और क्लोराइड का प्रतीक चिन्ह होता है Cl। अभी हमने देखा है कि कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है 2 और क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। तो यहाँ पर एक दूसरे की संयोजकताओं को ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब कैल्शियम 1 लेगा और क्लोरीन 2 लेगा। तो इस प्रकार से सूत्र बन जाएगा CaCl2। ठीक है, कुछ और उदाहरण को भी देखते जाते हैं। अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट उदाहरण हम यहाँ पर देखने वाले हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है H और क्लोराइड का प्रतीक चिन्ह होता है Cl। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। यहाँ पर भी हम विपरीत ट्रांसफ़र करेंगे, हाइड्रोजन के पास आएगा 1 और क्लोरीन के पास में भी आएगा 1। अनुपात समान है इसलिए HCl बन जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का S। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और सल्फाइड की संयोजकता होती है 2। तो यहाँ पर भी संयोजकताओं को एक दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाएगा। हाइड्रोजन के पास आएगा 2 और सल्फर के पास आएगा 1। तो H2S। हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी तत्व का प्रतीक है वो लाइन के ऊपर लिखा जाएगा और जो भी संख्या है वो लाइन के नीचे लिखी जाएगी। ये बात हमें ध्यान रखनी। मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं और क्लोराइड को Cl से। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2 और क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, विपरीत वाला नियम। मैग्नीशियम के पास में आएगा Mg और Cl2। इस प्रकार से MgCl2 करके सूत्र बन जाएगा। अगला नेक्स्ट लेंगे हम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की प्रतीक चिन्ह होता है Al और क्लोराइड का प्रतीक चिन्ह होता है Cl। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3 और क्लोराइड की संयोजकता होती है 1। इस प्रकार से विपरीत ट्रांसफ़र किया जाएगा और सूत्र बनेगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। लास्ट एक और देखते हैं उदाहरण। कैल्शियम को हम Ca से दर्शाते हैं और ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन O से दर्शाते हैं। कैल्शियम की संयोजकता होती है 2 और यहाँ पर ऑक्साइड की संयोजकता भी होती है 2। तो हम देख सकते हैं कि दोनों के पास में 2-2 आया, तो सूत्र बनना चाहिए Ca2O2। लेकिन जब यहाँ पर इनके अनुपात को समान रखा जाता है या फिर सरल सूत्र बनाया जाता है तो ये बनता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम इन यौगिकों के सूत्रों को बनाना सीख सकते हैं। सबसे पहली बात कि हमें यौगिकों के सूत्र बनाने के लिए उन्हें प्रतीक चिन्ह बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए और साथ ही साथ उनकी संयोजकता याद होनी चाहिए। जब तक हमें उनके प्रतीक और संयोजकता ज्ञात नहीं होगी तब तक हम सूत्र नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजकताओं को अच्छी तरीके से याद कीजिए और फिर उनके सूत्र को बनाइए। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब